अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कल 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है फॉर द T20 सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसके लिए आज कैंप भी स्टार्ट हो गया। कैंप का आगाज़ आज से हो गया है। खिलाड़ियों ने कैंप में आज रिपोर्ट कर दिया है, जो 6 रोज़ तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड शामिल है और इसके अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह भी इस कैंप में शामिल हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये ज़रा मेरी टॉक बैक बंद कीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा तौसीफ भाई, मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसा तमाशा कहीं और नहीं होता, ये पाकिस्तान में ही क्यों होता है कि COO और एडवाइजर टू चेयरमैन का ताल्लुक क्या है टीम की अनाउंसमेंट का? अगर आपके सेलेक्टर्स इस बात से घबरा रहे हैं कि हम क्या जवाब देंगे या हमसे क्या सवाल किए जाएंगे, तो भाई प्रेस रिलीज पे बता दें, ये पहले भी हो चुका है, प्रेस रिलीज में आ जाए टीम। ये क्या है कि आपने इनसे अनाउंस कराया है जिनको पता कुछ भी नहीं है, जो डिफेंड नहीं कर सकते सिलेक्शन को, जो काउंटर जिनसे नहीं किया जा सकता, साफ ही सामने बैठे, वो क्या सवाल पूछेंगे इनसे और ये क्या जवाब देंगे? राजीव, बात यह है कि पिछले 1.5-2 साल से तमाशा ही हो रहा है जिसका जिक्र आपने किया। तो ये वो तमाशा है जो मेरे ख्याल दुनिया में कभी हमने देखा तक नहीं है। यही चीज़ें नहीं, और भी कई चीज़ें हुई हैं कि आपके साथ और कोई पूछने वाला भी नहीं है। आज मैंने देखा कि चेयरमैन साहब जो है वो आसाम उल हक की एकेडमी में गए हैं और सारे इस तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता उनका? नहीं, वो क्रिकेट संभला नहीं जा रहा है, इस वक्त हम टेनिस पे काम कर रहे हैं। तो फिर छोड़ दें, फिर ख़त्म कर दें ना। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, ना करें ना, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि आप ये देखें, ये वो चीज़ हो रही है जो दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा है। इसमें पाकिस्तानी लोग तो चलो आप ये कह दें जी मैं बैठा हूँ तो मैं तो किसी से बुग़्ज़ है, मैं कह रहा हूँ, मगर ये जो आप काम कर रहे हैं, मतलब ये कौन लोग हैं? अगर ये टीवी पे ना आए तो इनको तो जानता ही कोई नहीं है। तो और बाकी सिलेक्शन कमेटी का जहाँ तक आपने बात की, आप मुझे बताइए, ये आगे बढ़ के कोई कहेगा कि यार हमारी टीम नहीं है? ये तो नहीं कहेगा। नहीं, बैठे हैं खामोशी से, उनको कोई वो नहीं है। बाकायदा एवरीथिंग, ये सूल के साथ कि जॉब इज एवरीथिंग, सबका काम चल रहा है। बाकी आपने देख लिया खुद कि वो तो देख के भी सही नहीं बोल पा रहे थे कि क्या कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं। आमिर मीर साहब से जब आप सवाल हुआ, और ऑब्वियसली हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके स्टार प्लेयर्स का तो सवाल होता है, बाबर आजम का क्या, शाहीन का क्या, मोहम्मद रिजवान का क्या, तो जिसपे जवाब ये था कि वो तो T20 खेलते हैं उमूमन, वो तो वनडे खेलते हैं उमूमन, ये तो T20 की टीम है। उन्होंने पर्सनली आपसे रिटायरमेंट ली है क्या? मतलब ये इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती ना। देखिए, दोनों आदमी ऐसे थे जो क्रिकेट से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, और या तो कोई खेली हुई हो। न्याजी साहब कह रहे हैं खेले में, मगर वो भी ऐसे काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में जो जी उस पर हम आएंगे, वो अलग टॉपिक है जी। तो मतलब कहने का ये कि आप जो है मतलब उनसे एक सिलेक्टर बिठा दो, क्या वजूहत है? एक बीच में बैठ जाता बीच में होता, जो और अपने वो जैसे जुनैद उसमें बैठे थे, अभी आप बात करेंगे, जुनैद जैसे बैठे थे, मगर वो भी ऐसे बैठे थे कि बैठे हैं खाली, कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है ये क्या हो रहा है, क्या बड़े साहब की मर्जी से हो रहा है या क्या वजूहत है? मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की टीम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो बगैर सेलेक्टरों के किसी ने अनाउंस, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि टीम की सिलेक्शन से ज्यादा आवाज इस बात पे उठ रही है कि टीम अनाउंस कौन कर रहा है। हाँ, ये कभी आज तक हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में? मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन वो बात वही है कि हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ये जो हुआ है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को इतना डैमेज करेगा, और डैमेज तो वैसे ही हो गई है, आप उठा के देख लें ना, क्योंकि इसके हेड जो है ना वो सारों की तरफ आपके जाएंगे, आकिब बिल्कुल, लेकिन आकिब भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे हो गए, वरना वो बहुत आगे बढ़ के बोलते हैं। आकिब के अलावा वहाब रियाद इसके मेन किरदार हैं, जो कि मेरा ख्याल है बोल तो नहीं सकते, मगर उनकी मुशावरत काफी तो पता नहीं कितने सारे मेन किरदार हैं, समझ नहीं। मेन किरदार 1-2 ही हैं, ऐसे ही हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर सिलेक्शन कमेटी में ये 4 आदमी हैं तो इनको तो छोड़ देना चाहिए ना। सिलेक्शन कमेटी छोड़ दो आप कि भाई किस लिए, या फिर आन के कहो कि यार ये हमारी टीम नहीं है भाई, हमने नहीं बनाई। ये बात कर लो आन के, कहीं पे तो कोई बात करे, टीवी पे आन के बात तो करे ना। अब जो लोग कर रहे हैं इनसे हम पॉलिटिक्स पे तो बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत,
और जाहिर है कि ये डिपोटेशन पे ही आए हुए हैं ना सारे, और इसके अलावा भी लोग डिपोटेशन पे आए हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो या कुछ भी हो रहा। चले अजय, अब हम थोड़ा टीम पे आ जाते हैं ना, जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस की है, आपके सामने भी है, स्क्रीन पर भी नाजरीन के सामने चलती रहेगी साथ साथ। लेकिन जो इसमें मेरा मेन क्वेश्चन है ना, कि इसमें देख के आपको लग रहा है कि ये बॉलिंग ऐसी है, क्या हमने बांग्लादेश को बांग्लादेश बहुत ही आसान ले लिया है, या हम समझ रहे हैं कि हम वापस यहाँ पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे फास्ट बॉलिंग समझ में नहीं आ रही। अगर आप एक अब्बास आफरीदी को हटा भी दे तो इसके अलावा आप मुझे बताइए, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और अब्बास आफरीदी का नाम तो मैंने ले ही लिया, साथ में सलमान मिर्ज़ा, यही है ना, ये फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास। देखिए क्या फास्ट बॉलिंग है? अभी नहीं, पहले से, पिछले कुछ टाइम से जो आपकी फ्रेंचाइज हैं वो बहुत डोमिनेट कर रही हैं, हर मामले में डोमिनेट कर रही हैं, आप देख लें। और जो हमारे कोच साहब आए ना, उनका तो माशाल्लाह आप खुद देख लें कि उनकी क्या थिंकिंग। क्या आपको लग रहा है कि ये उनका वो जो कीवी माइंडसेट है, ऑलराउंडर्स पे ज्यादा भरोसा, नहीं तो वो चल रहा है? कौन से ऑलराउंडर हैं, बता तो दें कि ये कौन से ऑलराउंडर हैं। या बांग्लादेश को आप अगर वहाँ मार भी देते हैं तो आगे आप आगे की क्या जा रहे हैं, सही बात ये सब है। लेकिन उसकी भी थिंकिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है वो भी जब बैठता है ना, हाँ, उस दरअसल हमारे मुल्क में इस वक्त 2 आदमियों पे काम चल रहा है, एक बाबर पे और एक रिजवान पे, उसी की सब बातें कर रहे होते हैं और इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जो ये है, जो आपने टीम की बात की, फास्ट बॉलिंग की बात की, बिल्कुल मीडियम पेसर हैं, इसमें कोई नहीं। सारे आप बांग्लादेश को कुछ कर रहे हो, वेस्ट इंडीज जाके आप क्या, मेरा ख्याल है इनके प्लान जो मुझे समझ आ रहा है उसको आप में भी, लेकिन ये होगा ज़रूर कि बाद में कुछ लड़के ऐड होंगे। वो तो नजर आ रहे हैं, जब आप इस तरह से जाएंगे तो आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा। आजमाना चाह रहे हैं ना, ये तो वही वाली चीज़ है ना कि इनसे बेहतर तो वो थे, ये देखना चाहते हैं, आएंगे, ये देखना चाहते हैं और फेल करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को फेल करेंगे। अब ये जो प्लेयर जा रहे हैं नए, बैटिंग में तो मुझे काफ़ी डेप्थ नज़र आ रही है यहाँ पर जो लड़के हैं हमारे, लेकिन बॉलिंग में इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म कर देंगे तो रहेंगे, बल्कि इसमें मैं समझता हूँ आकिब का इनपुट बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे दूसरा ये भी बताइए, आपके इरफान नियाजी का क्या कसूर है? आपने टीम में लिया, टीम में वो आता है, मैच नहीं खिलाते, वो ड्रॉप हो जाता है, ये कैसी लॉजिक है? वो नियाजी साहब का था, इसलिए हुआ ना। जो आ रहा है अपने अपने 1-2 लेके आ रहा है ना साथ, तो किसी को तो निकालना है ना बाहर। वहाँ नियाजी साहब का है, मिसबा साहब का है, तो ये नामों के साथ अब जुड़े हुए हैं ना। साहबजादा फरहान के आगे विकेट कीपर लगा हुआ देख के तकलीफ होती है कि आपने बैकअप विकेट किया। वो खुद अपने मुंह से इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि मेरी बैटिंग पे बड़ा असर पड़ता है जब मैं विकेट कीपिंग करता हूं। तो आपने बैकअप विकेट कीपर, ये क्या एज बैट्समैन जगह नहीं बन रही इतनी परफॉर्मेंस के बाद? देखिए, आपने खुद देख लिया ना, वो तो कह रहा है मैं तो नहीं करता, आप कहते हैं नहीं आप कर रहे हैं, करते हैं, उसको कहते हैं कि अगले में आपने उसको कीपिंग के लिए भी तैयार कर लिया। मुझे हैरत ये होती है कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया ये कहती है, ये अभी से नहीं हो रहा, जब हम सिलेक्शन कमेटी थे उसमें जो मेन विकेट कीपर थे ना, उनको भी कहा जाता था तो वो कहते थे नहीं मैं कर लूँगा। मतलब आप अपने साथ किसी को रखना नहीं चाहते। उसके बाद काया पलटी, रिजवान आए। आप ये बताइए, आप जो है वो विकेट कीपर क्यों रखते हैं, पार्ट टाइमर क्यों रख रहे हैं? आप एक बच्चा नया जो है वो अंडर 19 का कोई लेके साथ चलें ताकि आगे, लेकिन ये सबसे डरे हुए हैं और सोचते हैं कि यार अगर कहीं हमारी जगह ले ली तो भाई यहाँ है क्या आपके पास? अगर ये जगह वाली बात होती तो ये ऐसा नहीं होता। मेरा जो दूसरा पॉइंट है ना कि हम तो साहबजादा फरहान के लिए रो रहे हैं। अभी तो बातें आ रही है कि बाबर आजम को कहा है कि आप अगर कीपिंग कर सकें तो आपकी भी जगह T20 में बन सकती है। दिस इज रिडिकुलस। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि आप अपने टॉप प्लेयर, स्टार प्लेयर से कह रहे हैं कि जगह बनाने के लिए आप कीपिंग शुरू कर दें अब इस फेज ऑफ योर करियर। ये वो कह रहे हैं जो आपका हेड है, कोच, वो ये बात कर रहा है। तो हम इनसे पूछें इस हेड का कोई है काम? मुझे नजर नहीं आ रहा इस हेड का काम, क्योंकि ये भी कुछ मिली जुली उससे अंदर आए हैं, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का डेफिनेटली आते हैं। जी। हमें सब कुछ उसमें नजर आ रही हैं चीज़ें। तो मैंने कहा फ्रेंचाइज का बहुत इन्वॉल्व है इस वजह से। तो ये भी ऐसा ही होगा। जीतने पे तो है, जाहिर है जीतेंगे तो आप थोड़ा स्टे करेंगे, लेकिन आपके पास आगे चल के इतनी मुश्किल टूर्स हैं कि आपको इस तरह की अगर आप करेंगे
तो आपका सरवाइव करना बहुत ये मुश्किल है। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अभी कोई क्रिकेट नहीं थी, आप तैयारी कर रहे थे, यहाँ बांग्लादेश आई, अब आपने बांग्लादेश जाना था, फिर वेस्ट इंडीज़ से मैचेस, फिर आपके अफगानिस्तान से एक सीरीज़, अब एशिया कप, बहुत कुछ था जिसमें आप अगले साल की तैयारी का एक प्रोसेस था कि आप अगले साल T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी T20 टीम को बिल्कुल रॉक सॉलिड कर सकते थे। लेकिन मुझे तो अभी भी वही नज़र आ रहा है कि एंड टाइम पे पैनिक बटन बजेगा और आप जो है वो फिर से लेकर आएंगे सबको। ये हुआ इसीलिए है कि मेरा ख्याल है कोई प्लेयर, पहले तो बहुत प्लेयर भी तो बोलते थे ना कि यार ऐसा नहीं करो, इसके बारे में बात नहीं करो, क्योंकि इनसाइड जो आपको पीछे हम बात करते थे ना, अभी मुझे तो ये लग रहा है कि कह दिया गया है कि तू भी आ जाएगा, तू भी आ जाएगा, तू क्यों फिक्र कर रहा है। तो किसी की आवाज़ निकल नहीं रही है मेरे हिसाब से। और जिस तरह का ये कर रहे हैं, आई होप जो नए लड़के जा रहे हैं वो कामयाब हो जाएं तो अच्छा है, वरना कामयाब और नाकामी भी आपके अंदर ही के लोगों में होगी जो टीम के अंदर होंगे। उनको एक टास्क दे दिया जाएगा कि यार ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने एक उस्मान स्पिनर की बात की जो डोमेस्टिक में उसने ठीक ठाक उस्मान तारिक जिसको दुनिया लेके वहाँ चली गई, बड़ी टीमों में चली गई, क्या वजूहत थी? तो बाकायदा रुकावटें पैदा कर रहे हैं प्लेयरों के लिए। और ये रुकावटें आप ऐसा करेंगे, क्या चाहते हो? शादाब तो चला गया ना भाई, अब आपने सुफियान को मजबूरी में लिया। अगर शादाब होता तो आप इसको भी नहीं लेते। आप तो चाह ही नहीं रहे हो कि मैं कोई ऐसी टीम बना दूं जो जाके आगे जो बड़े परफॉर्मेंस उनकी बेहतर। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और ये जो तमाशा डोमेस्टिक में करने जा रहे हैं जो उस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ Glad to have you back once again to Sports Room and in conversation with तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का अब एक नया तमाशा हो रहा है, हर बार कुछ नया होता है। दुनिया में कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे टीमें इंप्रूव करती हैं, उनकी क्रिकेट ग्रो करती है। हमारे यहाँ कोई फार्मूला भी एक लंबे अरसे तक नहीं चल पाता। 18 से 8 यानी 10 टीमों का कार्ड देना, जिसमें सिंध की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कराची की 2 टीमों की बजाय कोई टीम नहीं है, ना लाड़काना है ना हैदराबाद है, कुछ भी नहीं है। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, ये सब भी परेशान। कैसा देख रहे हैं अब जो होने जा रहा है? देखिए, एक तो उनके बकौल जब उन्होंने इंटरव्यू किया न्याजी साहब की बात कर, उन्होंने कहा जी पिछला सीज़न बहुत ही अच्छा हमारा गया है, अगर अच्छा गया तो ये चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, उसको चलाते रहते हैं। बात यह है कि कल की मैं इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये देख रहा था, उसमें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो लग रहा है जैसे एक लकीर खींची हुई है, यहाँ पे जाना है। जहाँ तक दूसरी आपने बात की टीमों की, बिल्कुल हमेशा जब ड्रॉ आते थे और तो उसमें सीज़न के नीचे लिखा होता था कि 2 टीमें रेलीगेट करेंगी और 2 अंदर आ जाएंगी। वो कहते ये हैं कि हमने बता दिया था, ज़बानी नीचे नहीं लिखा उन्होंने जो भी था। अब मैं उनसे पूछता हूँ जो स्टेक होल्डर हैं सारी जगह कि अगर आप, उन्होंने कहा जी हमने तो पूछ लिया था सबसे, उनसे मैं पूछता हूँ कि आया ऐसा हुआ है? चलें ज़बानी पूछ लिया आपसे अगर, तो आप मार्केट में आन के बात करें। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ किसी को अगर इन्फॉर्म किया जाता तो सबको पता होता ना। क्या कोई राज था जो आप तो बता रहे हैं? फिर आपको सिस्टम पहले, मेरा पॉइंट ये, अगर आपको ये सिस्टम भी लाना था, जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता, लेकिन आपको ये सिस्टम भी लाना था तो आप एक सीजन ऐसा चलने देते और सबको पता होता, सब अपनी तैयारी के साथ खेलते। देखिए क्या क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। जो आदमी ये कहता था कि 200 रन्स वाला अगर किया है किसी ने तो 201 जिसने किया उसको ले लें। मतलब टेक्निकली कोई वो नहीं है कि उसको कैसे उसने 200 किए हैं, किसके खिलाफ किए, किसके खिलाफ किया, क्या बॉलिंग थी, कौन सी पिच थी, क्या 160 वाले को उन्होंने डलवाया। और हैरत की बात यह है कि कल्लात में तो हद करके रख दी उन्होंने, ज़बरदस्ती कल्लात में जो है वो जो है मैचेस करवाए, टीम बनवाने की कोशिश की गई, बना ली। 5 से 6 लड़के सिर्फ फिटनेस में थे, जिसका रोना गाना करते हैं ना कि फिटनेस फिटनेस फिटनेस। बाकी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। 90 रन्स किए हुए एक प्लेयर ने वो पिशावर की टीम में शामिल हो गया। 90 रन सिर्फ किए, उसको किसी के कहने पे डलवा दिया। ये बातें
हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं, बोल कोई नहीं सकता है। एक और चीज़ कि इनके आगे तो कोई बोल नहीं सकता न्याजी साहब के सामने, इसलिए कि वो तो लेके बैठे हैं। मेरे से शुरू हुए थे ये पर्चा लेके कि वो क्या वो दे रहे हैं शो कॉस्ट नोटिस। एक बंदे ने मुझे न्यूज़ क्या, बिल्कुल पक्की न्यूज़, एक ने हिम्मत पकड़ी, क्योंकि वो बोलने नहीं देते किसी को। जब उसमें आते हैं ना, बात करते हैं वीडियो लिंक और ये, बोलने नहीं देते। तो उन्होंने एक शरीफ प्लेयर है जिसको उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या जानो, तुम्हें पता है स्कूल क्रिकेट? उसने कहा सर मुझे पता है। अच्छा, वो कहीं मैच में बैठा हुआ था और मैच में बैठ के उसके हाथ में, उन्होंने कहा वीडियो पे आओ, तो वीडियो पे वो कर रहा था, उसकी नज़र उधर चली गई मैच की तरफ। जाहिर है वो क्रिकेट बोर्ड उधर देखा, वहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देखो, इस टाइप की बात उनके। उसने एक ही आदमी ने हिम्मत की, बाकी सब जो हैं इस वक्त बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे कि मर गए, अच्छे भले प्लेयर जो हैं। उसने कहा कि आप सर किस तरह बात कर रहे हैं, वो भी ज़रा मुझे पता है कि कहाँ से है, लेकिन बहुत शरीफ है। तो आप नाम बता देना, ये मतलब नाम छोड़ देते हैं, इतना गैस करा रहे हैं, छोड़ देते हैं, वो सबको पता चल गया है कि कौन है कौन नहीं है, जाहिर है। उसने फिर कहा उन्हें कि आप ज़रा तरीके से बात करें, हम लोग ऐसे ही नहीं हैं सब। तो इतना ही कहना काफ़ी है आपके लिए। ये जो बैठे हैं ना, जो बैठ के खाली सुनते रहते हैं हमारे उनकी बातें, जो 11 फर्स्ट क्लास खेले हैं और बोल रहे हैं ये मैंने किया, वो मैंने किया, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 को ओबलाइज करने के लिए, और आपको तो, मुझे जहाँ तक न्यूज़ है, आपको तो चेयरमैन ने भी ज़रा आपसे नाराज। असल में बात ये कि ये तो वही वाली बात हो गई ना, ये जो 4-6 साल पहले हुआ था, इसका कितना नुकसान हुआ, डिपार्टमेंट क्रिकेट से कितना नुकसान हुआ, प्लेयर्स के पास जॉब्स नहीं, वो परेशान। अब फिर यही मसला होगा, ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी के चक्कर में कितना टैलेंट जाया आप कर रहे हैं, उसका क्या होगा? नजीब भाई, ये तो होना है और आगे भी होना है, क्योंकि उनकी खुद का दिमाग नहीं है, ये तो इधर उधर से पूछ के सारे काम हो रहे हैं ना। आप देखें जिस तरह बैठे हुए जुनैद जिया की कोई आवाज़ निकल के दे रही थी, भाई तुम तो हेड कर चुके हो और इतना कुछ करते, आपकी कोई नहीं सुन रहा। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी है। अब आ जाता हूँ मैं उस पर, देखें वो अपनी जगह है कि रेलीगेट हुई या उन्होंने चलो चेंज किया, मैं बोर्ड की बिल्कुल गलती मानता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो टीमें बन रही हैं, सिर्फ मैं कराची की बात कर लेता हूँ, आप मुझे बताइए 12वें और 13वें नंबर पे आई हैं दोनों टीमें जो आई हैं, नीचे आई हैं, क्या वजूहत है? एक टीम में तकरीबन 6 से 7 लड़के का डेब्यू हुआ है, किस बात पे हुआ है, कैसे, ये क्या बात हुई है? ये तो नहीं, आपकी टीम तो ठीक थी, फिर कैसे आप नीचे चले गए? अगर कोई किसी एरिया की टीम है, अगर आप ठीक नहीं खेलें, आपको नीचे जाना है यार, अगर एक रूल बना रहे हैं ऐसा। लेकिन आप अपना तो घर सीधा करें ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, या यहाँ पर टेस्ट प्लेयर या अच्छे लोग नहीं मौजूद जो यहाँ की क्रिकेट को देख सकते हैं? कराची के मौजूद हैं, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं कराची में जो बोर्ड में भी रह चुके हैं और वो इसको इनसे बेहतर देख सकते हैं, मगर किसी के हाथ में आपने देकर जो है ना सारा छोड़ दिया। और कराची के बारे में तो हमने बहुत ज़ाहिर बात की कि ये तो नर्सरी है, यहाँ से इतना टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है और उसके साथ इतनी ज़्यादती। फैसलाबाद और मुल्तान में बहुत आवाज़ें उठ रही हैं इस नए स्ट्रक्चर के खिलाफ। जो आपने देखा ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर ये सोच लिया था तो पहले से आप ऐलान करते, बताते, ये साल इसी तरह जाता और उसके बाद सबको आइडिया हो जाता क्या है, तो उसको रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूविंग ऑन, जल्दी से तौसीफ भाई आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल से शुरू हो रहा है लॉर्ड्स टेस्ट और बड़ा ज़बरदस्त ये सीरीज़ जा रही है, बिकॉज़ इसमें अगर आप देखें तो 1-1 से बराबर है और अपने घर में जो है वो इंग्लैंड अब थोड़ा परेशान है और स्ट्रैटेजी तब्दील कर रहा है, क्योंकि एक हरी भरी सी पिच जो है वो अब लॉर्ड्स में इंडिया का इंतज़ार कर रही होगी। कैसा देखते हैं नजीब भाई? 10 सेकंड में जी। देखिए, पिछले सीजन में जो कोचेस थे उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम इवेंट में 19 से लेके फर्स्ट क्लास तक में उन्होंने टीम को फाइनल स्टेज पे पहुंचाया। क्या वजूहत थी कि उनको हटा के महमूद हामिद और आगा साबिर को लेके आप आ गए? क्या इन लोगों ने किया या क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता? यहीं से जो कुछ हुआ है। तो आई थिंक जब आप ये नहीं होगा तो फिर आपके यही आलम रहेगा। अच्छा, अब आपने जो बात की बिल्कुल, और देखें मैं सच बात ये है, अपना प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दिया है फॉर द थर्ड टेस्ट इंग्लैंड ने,
और जिसमें जो मेजर बड़ा चेंज सामने आया है वो है जोफ्रा आर्चर की एंट्री हुई है। जॉश टंग की जगह उनको टीम में शामिल किया है, जो कि लोगों को आइडिया ही था। 4-4.5 साल के बाद जोफ्रा आर्चर टेस्ट मैच खेलेंगे, तो कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं क्रेडिट इंडिया को देता हूँ सीधा, इसलिए कि देखिए जो भी टीम यहाँ जाती है ना, वहाँ स्ट्रगल करती है। इस दफ़ा जाहिर है कि इतना कुछ था नहीं, मेरे ख्याल है बिल्कुल फ्लैट पिच भी थी और गर्मी पड़ी है, इतनी नीचे मॉइस्चर भी नहीं, सारा कुछ। अब उन्होंने कहा घास रख के देखते हैं कि क्या। मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। अगर कहें तो आपके कोहली चला जा रहा है, ये जा रहा है, सबने शोर मचाना, गिल ने जबरदस्त किया, फिर बॉलिंग में बुमराह नहीं है, तो आकाशदीप और सिराज ने जिम्मेदारी ये इनके गले ना पड़ जाए। ये ग्रासी पिच इसलिए कि वो ये जो अब बॉलिंग अब बुमराह आएगा वापस, बुमराह आएगा, आर्चर को आप तेज की वजह से लाएं, ठीक है स्ट्रगल करेंगे इंडियन पे, बट उनके कप्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, हम सबको सबक लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब थे और तमाम टॉपिक्स पे हमने बातचीत की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।